हाँ, तो आज की वीडियो हमारी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसके अंदर है टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड फार्मेसी एक्ट। इसके अंदर चैनल का नाम पता है फार्माध्यन। जो फार्मासिस्ट की गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट करी है, प्लेलिस्ट बनी है इसकी पूरी, और धीरे धीरे उसके अंदर वीडियो ऐड होती रह जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और हाँ ये टॉपिक वाइज PYQ हैं सभी एग्ज़ाम्स के, फिलहाल हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। इंडियन फार्मेसी का फादर किसे कहा जाता है? ESIC के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ML श्रॉफ, असीमा चटर्जी, RN चोपड़ा, HG खुराना। ML श्रॉफ, इनका पूरा नाम है महादेव लाल, और लास्ट में श्रॉफ तो लिखा ही है, महादेव लाल श्रॉफ। इन्हें ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है हमारा आशिमा चटर्जी, ये मतलब फार्मेसी की फील्ड में बड़ा नाम है, लेकिन इन्हें केमिस्ट के रूप में जाना जाता है, बहुत फेमस फीमेल केमिस्ट, इंडियन ऑर्गेनिक केमिस्ट जो इन्हें बोला जाता है। RN चोपड़ा, इनका पूरा नाम है रामनाथ चोपड़ा। ये कौन है? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। और HG खुराना, ये हमारे बायोकेमिस्ट हैं और इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल जेनेटिक्स बोला जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, तो कौन है? ML श्रॉफ। अगर फार्माकोलॉजी पूछा जाए तो ये है फार्माकोलॉजी। RN चोपड़ा, अभी मैंने बताया, गलती से उल्टा बोल दिया। एक मिनट। हाँ, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? RN चोपड़ा। अगर HG खुराना की बात की जाए तो ये कौन है? हमारे फादर ऑफ आर्टिफिशियल जेनेटिक्स। मेन हमारे ये है फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी ML श्रॉफ, और RN चोपड़ा कौन है? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी या इंडियन फार्माकोलॉजी, ये कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? RN चोपड़ा। नेक्स्ट, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ। जो फार्मेसी एक्ट है वो किस साल पास हुआ था? 1947, 1950, 65, 48। जो फार्मेसी एक्ट था वो कब हुआ था पास? 1948 को। तो इसका आंसर क्या है? 1948। अगला, जो फार्मेसी एक्ट है वो जब बिल बन गया, फार्मेसी एक्ट बिल ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? पास तो हमारा 48 में हो गया था, लेकिन जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था? 1945। फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस, अगर हम देखें पास कब हुआ? 48, लेकिन इंट्रोड्यूस पूछे तो इंट्रोड्यूस 1945, पास कब हो गया? 1948। जो फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल थी वो कब हुई, कब कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कब गठन हुआ उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? तो वो हुआ 1949। 45 में इंट्रोड्यूस हुआ, 1948, ये 45 है। में पास हुआ और 1949 में एक तरह से कॉन्स्टिट्यूट हो गई सेंट्रल काउंसिल।
ये हमारी क्या थी, फार्मेसी बिल। तो फार्मेसी बिल के लिए क्या होगी, सेंट्रल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होगी। तो इसका है 1949। अगला है विच एक्ट एम्स, कौन सा जो एक्ट था जिसका एम्स मतलब इसका गोल था या इसका एम था एट राइजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। जो भारत के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना या उसे बढ़ाना, वो किस एक्ट का एम मतलब उद्देश्य था। तो किस एक्ट का उद्देश्य था वो, जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, फार्मेसी एक्ट 1945 इंट्रोड्यूस हुआ और 1948 पास हुआ। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डीपीसीओ, कोड ऑफ एथिक एक्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर ही, मतलब जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही। तो यहाँ हो गया हमारा क्या, फार्मेसी एक्ट। अगला क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल द बिलो फंक्शन एक्सेप्ट। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो सारे काम करती है एक्सेप्ट मतलब किसी एक को छोड़ के। तो क्या काम है वो देखते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ऑप्शन। टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, हाँ कर रही है ये काम। टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड एज फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए क्या मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड है उसे कंफर्म करने के लिए या प्रिस्क्राइब करने के लिए। टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए, इसके लिए। और लास्ट ऑप्शन क्या है, टू प्रिस्क्राइब ड्रग, ड्रग को प्रिस्क्राइब ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया थोड़ी ना करेगी, ये तो हमारा रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर ये करेंगे, इनका ये काम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा डी। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का काम नहीं है इंडियन फार्मेसी काउंसिल का या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, ये बाकी सारे काम हाँ हो सकते हैं इसके और हैं इसके। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जैसे हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का पढ़ा पीसीआई का, इसी तरह स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या काम होता है, टू ग्रांट लाइसेंस, और काम भी कौन सा, मेन वाला, टू ग्रांट लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग, ड्रग बेचने के लिए लाइसेंस देना, हाँ। टू अप्रूव फार्मेसी कॉलेज ऑफ द स्टेट, स्टेट के कॉलेज अप्रूव करना, हाँ ये काम भी है। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ फार्मेसी कोर्स इन स्टेट, स्टेट के अंदर जो फार्मेसी कोर्स हो रहे हैं उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, ये भी है। टू रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट, ये काम सबसे ज़्यादा मेन है, रेगुलेट करना प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन स्टेट, स्टेट के अंदर फार्मेसी की सही से प्रैक्टिस हो, उसी के अंदर ये सारे पॉइंट क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो सबसे मेन काम क्या है, रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट, आंसर डी। अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट और बहुत सारे फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा नहीं है देखते हैं। टू एनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स टू द इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल, इनकरेज मतलब बढ़ावा देना रिसर्च को, डेवलपमेंट को फार्मेसी में, किसके द्वारा, जो इंस्टीट्यूशन है या कोई इंडिविजुअल है उन्हें सॉफ्ट लोन देना, ईजिली लोन देना, ये काम फार्मेसी काउंसिल का। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज ए फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करना कि कम से कम ये तो होना ही चाहिए, हाँ ये काम तो है। टू इंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में एक जैसा क्या है एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन करे, वो भी यूनिफॉर्म, हाँ ये काम भी है। टू अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड, अप्रूव करना क्या, क्वालिफिकेशन जो ग्रांट की जाती है आउटसाइड द टेरिटरी मतलब अपनी जो टेरिटरी है उसके बाहर भी, उसे बढ़ावा देना है, बढ़ाना। द अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है उस या तो उसका स्टैंडर्ड मैच करना है, उस स्टैंडर्ड को कॉपी करना, ताकि आउटसाइड इंडिया भी जो यहाँ के फार्मासिस्ट हैं कुछ बेसिक एग्ज़ाम दे के वहाँ जा सके। तो हाँ ये भी है, मतलब अब ये नहीं है ना इंडिया की फार्मेसी सबसे अलग हो
और बाकी पूरे देश के पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी बिल्कुल अलग हो, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये भी है। यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करना पूरी कंट्री के अंदर, ये भी काम है इसका। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्टैंडर्ड क्या है कि 18 साल हो, अपना कोर्स हो, ये सब। हाँ ये भी है, लेकिन ये कि जो इंस्टीट्यूट है या इंडिविजुअल है उन्हें लोन प्रोवाइड करना, नहीं, ये काम इसका नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ये काम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का नहीं है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा गठन हुआ था इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये तो इजी सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इतने सारे एग्जाम्स के अंदर ये आया हुआ है, ESI, इसरो, MP, पता नहीं कहाँ कहाँ आया हुआ है। तो इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फिलहाल कौन प्रेसिडेंट है? तो इसका अभी के टाइम पे कौन प्रेसिडेंट है? डॉक्टर मोंटू M पटेल, ये इनके क्या है? प्रेसिडेंट है। एक ऑप्शन है क्या? डॉक्टर B सुरेश, ये भी इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2008 से 13 के बीच में। डॉक्टर प्रमोद येले, ये कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है, VP वाइस प्रेसिडेंट। शैलेंद्र श्रॉफ, ये भी एक नाम है फार्मेसी फील्ड का जाना माना, और क्या नाम है, ये भी अच्छे अच्छे पद पे रह चुके हैं इसके। फिलहाल जो मैंने नेट पे सर्च किया तो ये अभी दिखा रहे हैं क्या, ये लखनऊ के अंदर वहाँ का जो बाबा बनारसी दास है, जो बाबा बनारसी दास इंस्टीट्यूट है उसके शायद हेड है, ये मैंने गूगल पे चेक किया है। तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा? मोंटू M पटेल, मोंटू भाई पटेल भी हो सकता है, मतलब नाम है इनका। तो ये क्या है अभी के करंट प्रेसिडेंट है कौन? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। आज इतने ही सवाल रखते हैं, हमारे पास सवाल और भी हैं, धीरे धीरे ये सवाल ऐड करते रहेंगे और अपनी लिस्ट के अंदर, प्ले लिस्ट के अंदर इन्हें ऐड करते रहेंगे सीक्वेंस से। जूरिस है तो उसकी एक अलग प्ले लिस्ट होगी, कोलॉजी की अलग होगी, कोग्नोसी की अलग होगी, इसी तरह जितनी भी सब्जेक्ट है सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बना के कोशिश करेंगे कि एक रेगुलर फॉर्मेट में वीडियो आए। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।